हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है एक बार आपका एक फिर से नए ब्लॉग के अंदर। तो शाम का टाइम हो चुका, टाइम बता देते हैं हम आपको, 6:30 का। तो 6:30 का टाइम हो चुका है। मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी किसकी? आलू और प्याज की। और फिर बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि हॉस्पिटल खाना भेजना है। तो पहले सब्जी छोंक देती हूँ, फिर उसी कुकर में मैं बना दूँगी खिचड़ी। तो यहाँ पर काम हो रहा है। और एंजल आई है अपने स्कूल से, जो इनका एक फ्रूट प्रोसेसिंग की क्लास लगती है, तो उसमें जो कपड़े होते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा खाना बन रहा था और रात का टाइम हो चुका था। तो थोड़ी थोड़ी बातें करते करते ही पता नहीं कब टाइम बीत जाता है, क्योंकि उस टाइम तो शायद मैं आपको टाइम पता नहीं कितना बताया था। और आज बनाए थे मैंने मीठे में पीले चावल, जो कि बच्चों को ज़्यादा पसंद है। और वैसे सातवीं भी थी, सतवीं होती है, पर सतवीं के दिन तो मुझे कुछ याद नहीं था। पर मेहमान आने वाले थे, यानी बच्चों के नाना आने वाले थे, तो सोचा मीठे में कुछ बना लेते हैं। तो मीठे में और तो कुछ याद नहीं आया। फटाफट बनने वाले मीठे चावल होते हैं या होती है खीर। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का खाना है वो हो गया है तैयार, खिचड़ी और सिर्फ सब्जी रोटी और मीठ थोड़ी सी चावल। तो यहाँ पर दूसरे दिन सुबह का टाइम था, बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो उस टाइम की बात है ये। यहाँ पर पापा बैठे हुए थे और यहाँ पर सुबह सुबह 5 से 11 तक कथा चलती है। तो टीवी उन्होंने ऑन करके रख दिया और कथा चल रही थी। तो बच्चे साथ में यहाँ पर तैयार हो रहे थे, क्योंकि वो तो होते ही हैं और साथ में पापा बैठे थे। तो बच्चों को भी होता है, पहले से था कि भी आ जाने वाले हैं। तो बच्चों ने सोचा चलो कुछ देर नाना के साथ बातें कर लेते हैं और साथ में कथा भी सुन लेते हैं, क्योंकि आज से दोपहर में नहीं चलने वाली थी। तो यहाँ पर एंजल हो रही थी तैयार हो रही, इसके बाल थे खुले। और एक ना, पहले तो पीछे जाकर बच्चे तैयार हो जाते थे, तो कोई बात नहीं। आजकल तो ना गर्मी है, हम जहाँ पर बाल वगैरह बनाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर पंखा चल रहा था, तो भाई ये तो होता ही है, पंखे के नीचे बाल बनाना बहुत आसान हो जाता है। और नहीं तो ना आजकल इतना मौसम ख़राब हो रखा है, 9 बजे के लगभग इतनी तेज़ वाली धूप आती है ना, बहुत तेज़ वाले। पता नहीं यही गर्मी है या सभी के यहाँ गर्मी है, बताना कमेंट कर करके भी किसके यहाँ इतनी तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पर तो होती है गर्मी। और मायके के साइड है ना, वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, वहाँ पर ठंडा मौसम है यहाँ से। तो यहाँ पर भवेश तो तैयार हो चुका था, वो अपना दूध लेकर आ गया। आज दूध में रोटी नहीं खाने वाला था, कह रहा था मम्मा हम ना सीधी इसमें शरबत डालकर और वैसे ही पी लेते हैं। पर इसके ना गर्मी वगैरह है थोड़ी सी, तो इसमें वो डाल रहा है ये। सब्जा के बीज भी ना बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो ये दोनों डालकर पी लेते हैं ना बच्चे, बहुत ठंड होती है। और 1 बजे आते हैं भाई, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और आज तो ना इसने हद ही कर दी, आते ही सिर्फ बोतल चढ़ाता है मुंह के पानी वाली। तो ठंडा होता है पानी ना, और इतनी दूर गर्मी में आते हैं, तो फिर सर्द गर्म होने का डर रहता है। बच्चे आते हैं ना, मैं तो पंखा फुल होना तो भी एक पर कर लेती हूँ, क्योंकि भाई पसीने में आए ना बच्चे और आते ही पंखे के नीचे बैठे, तो इनके ना हार्ट जुड़ जाते हैं, मतलब एकदम सर्द गर्म होने का डर रहता है। बच्चों का कुछ नहीं होता, कुछ देर बस आवाज़ें निकालती हैं, मनपसंद नहीं होता क्योंकि इन्हें हवा चाहिए। पर हमें तो देखना पड़ता है ना, इतनी दूर पैदल चल कर आती हैं और पंखे के नीचे बैठे तो सर्द गर्म होने का डर रहता है। यहाँ पर एंजल मुझे बुला कर लाई, क्योंकि मैं रसोई में लगी हुई थी, कह रही थी मम्मी मेरी चोटी बना दो ना आप। ये पंखे के नीचे थे, यहाँ पर इसका दूध आ जाएगा, फिर ये दूध पीकर फिर अपने नाना जी से आशीर्वाद लेकर फिर स्कूल जाएंगे। तो हमारा ध्यान इधर ही था, सभी का कथा की ओर, क्योंकि सुबह सुबह भजन कीर्तन चलते हैं ना घर में, भाई अच्छा लगता है। और जामिया चुप होती है, फिर बच्चे अपने अपने काम चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, वो अपने चले जाती है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और आजकल तो मेरा काम वैसे ही है, वो सारा दिन चलने वाला लगभग। और एक पैरों में कम फिरती हूँ ना, तो इतना दर्द नहीं होता, ज़्यादा फिरती हूँ तो दर्द होता है। यहाँ पर एंजल की चोटी हो गई है तैयार, और पापा आपको दिख ही रही हैं, मस्त है, कथा में मगन हो रखे हैं इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर एंजल अपना दूध लेकर आ जाएगी। तो दोनों बहन भाइयों ने पी लिया। और आज शायद इनको भूख भी लगी थी, है ना, लगी थी ना। तो क्योंकि आज भाई ये दूध में रोटी खा कर नहीं गई, आज ये सीधा बस शरबत ही देख ली इन्होंने और कह दिया मम्मी इसमें घोल कर और सब्जी के बीज वगैरह डालकर और पीकर चले गए। और एक रोटी रात वाली, वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं रात की रोटी दूध के साथ सुबह सुबह ली जाए ना, तो पहली
बार में जैसे बच्चे जा रहे कुछ नहीं खाया पिया तो बहुत ज़्यादा असर करती है। पर बच्चों को ना बात है भी इन्हें थोड़ा सा अलग ही चलना होता है। तो आज इन्हें भूख लगाई थी, सुबह सुबह कोशिश तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, फिर ही लेट हो जाती हूँ कभी। वैसे तो नहीं हो पाती क्योंकि सुबह सुबह चाय भी हो जाती है, बच्चों का दूध, हमारी चाय, और हॉस्पिटल भी चाय भेजनी, हॉस्पिटल खाना भेजना, ये सब चला रहता है। तो आजकल तो ना थोड़ी सी पैरों की बैंड बजी हुई है, काफ़ी ज़्यादा दर्द करे है। तो यहाँ पर आज भवेश को स्कूल में कुछ कागज़ वगैरह ले जाने थे, सम्मिलित हुए थे इनके, तो यहाँ पर भवेश ने आशीर्वाद ले लिया और एंजल ने पहले ले लिया था। तो बीच में कैमरा थोड़ी सी देर बंद था और यहाँ पर भाई इन दोनों की जाने की हो रही है तैयारी। और धुन वगैरह मेरे पास है या नहीं मैंने वो जो देखी नहीं। हाँ, यहाँ पर आ गया था रसोई का सामान, जो कुछ तो मैंने निकाल लिया था और कुछ निकालने वाला था। और कल हमारी बहन का प्यारा प्यारा कमेंट आया हुआ था कि दीदी आप ना दिन में सोया मत करो। तो मैं ना बस कभी कभार थक जाती हूँ, रात को मच्छर वगैरह की वजह से नींद ना आए तो 5 मिनट नींद आ जाती है, 5 मिनट कभी। और मैं सोचती हूँ मैं नहीं सोती क्योंकि 1 से 4 कथा चलती है या 2 से 5 चलती है, वैसे कथा चलती है तो नहीं सोने वाले होते हैं। पर कभी कभार इतनी लगती है, सोती तो मैं भी नहीं। मैं गाँव जाती हूँ ना मायके में, तो ना मैं सोती हूँ ना मैं वहाँ के उनको सोने देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं होता दोपहर में सोना। और उनका ये कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सच में। हेलो जी, राम राम, कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो चाय पानी हो चुका है हमारा और हॉस्पिटल भी भेज दी है मैंने चाय। और मलाई है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, 3-4 पार्टियों में है। तो मैं सोच रही थी छाछ मिल जाती ना तो मैं इनका मक्खन निकाल लेती, घी बन जाता। और आटा है ना एंजल सुबह लगा गया क्योंकि भाई काम हो जाता बहुत ज़्यादा। कहा कि मम्मा मेरे पास टाइम है तो मैं लगा देती हूँ। मैंने कहा सबसे अच्छा काम है ये। तो मैं बना रही हूँ मक्के का दलिया। मेरे पास कल बनाना था पर कल नहीं था, मेरी याद में रहा, भी घर पर है, भूल गई। फिर मैंने रात सारा सामान ही आया है रसोई का, तो फिर इसमें दलिया भी मंगा लिया क्योंकि हॉस्पिटल भेजना है भाई। 2-3-4 टाइम से खिचड़ी चल रही है और खिचड़ी होती है ना भाई, एक एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो फिर थोड़ा सा नमकीन वाला दलिया बना दूंगी ना तो वो अच्छा रहेगा। चाय तो गई हॉस्पिटल और बस अब खाना बनाऊंगी और दलिया बना देती हूँ। तो यहाँ पर एक बार तो देखो मेरी रसोई इतनी भरी भरी रहती है, फिर इसको समेटूंगी। पहले तो ना धूप है बाहर, बर्तन साफ कर कर लाती हूँ, फिर आकर फटाफट से सब्जी बना लूँगी, दलिया और रोटियाँ बना लूँगी। हाँ, पापा आए हुए हैं, कल से मिलने के लिए आए थे, तो अंदर बैठे हुए हैं, कथा चल रही है, पापा सुन रहे हैं। और बच्चे गए स्कूल, वो आपको लास्ट में वीडियो में देखने को मिल जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। फिर दिन में ना ये होता कि क्या ही बनाऊँ और कभी कभार थक जाती हूँ। कल तो ना पता नहीं क्यों भिंडी वाली सब्जी खा ली थी, तो कल सुबह 1-1.5 घंटा और शाम को इतनी ज़्यादा इससे ना चक्कर वगैरह आने लगे थे। तो बहुत मुश्किल से काम किया कल वाला तो मैंने। तो एक बार पापा को चाय दे पापा को एक बार चाय दे देते हैं। चाय मेरी बनाई हुई है, 2 मिनट हो गई। हॉस्पिटल के लिए भेजी थी और पापा ने पहले थोड़ी देर पहले दी थी, तो मैंने पापा को नहीं दी, अब दे रही हूँ आराम से, क्योंकि वहाँ की चली जाती है ना तो फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ। एक बार बाहर वाला काम हो जाए तो फिर आराम से इनके लिए दे दूँगी क्योंकि ये तो घर पर है। और वैसे हमने 2 चाय तो पी ली थी सुबह सुबह। मेन बात तो वो रही थी, एक बार फ्रिज बंद कर देती हूँ। और बच्चों के लिए खाना आ गया, जूस वगैरह। तो एक बार पापा को चाय देकर आते हैं। तो यहाँ पर पापा को मैंने चाय दे दी क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए थे और बस फ्री होकर फिर बाद में हमने चाय पी आराम से। वैसे पापा को तो मैंने सुबह दे दी थी भाई, ऐसे नहीं है, मैंने आराम से पी। सबके जानने के बाद आराम से अपनी दिया बातें कर कर फिर आराम से चाय पी और यहाँ पर पापा को दे दी। फिर रह गया मेरा बाहर का एरिया, यानी बाहर का एरिया इतनी ज़्यादा धूप थी ना तो मैंने सोचा चलो पहले हम ना बाहर वाला काम कर लेते हैं और फिर अंदर आकर काम करेंगे, क्योंकि आजकल तो ना लाइट चल रही है। लाइट है तो कूलर लगा लेती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जा रही थी बाहर, तो मैंने सोचा चलो अब हम नहीं कट करते हैं, बीच में से आपको दिखाई देते हो। और आज मेरा टॉवल वगैरह धोने वाले क्योंकि आज कपड़े में थे
थोड़े धोने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ी होती है ना, उस दिन मैं टॉवल घेर देती हूँ मशीन में साथ में। तो यहाँ पर फर्श वगैरह धोने वाला रह गया था बाहर का, और बाथरूम वगैरह तो मैंने पहले से साफ़ कर दिया था। बाहर का एरिया ना, क्योंकि ऊपर किंकर है ना, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पत्ते आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं फटाफट लग गई थी। यहाँ फिर बाल्टियाँ अंदर रख दूँगी, बाल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा मेरे पास, वो तो आधी आई हुई है। तो यहाँ पर मैंने रख दी थी, और यहाँ पर फर्श हो जाएगा हमारा साफ होने के बाद। सुबह से देखो, अब लगभग शायद 9 बजे का टाइम था भाई, और इतनी तेज़ गर्मी ना, बहुत तेज़ गर्मी है। एक तो हवा नहीं लगती, और पहले तो किंकरें ज़्यादा थी ना, तो बिल्कुल भी नहीं आती थी क्रॉस करके, थोड़ी थोड़ी हिलती थी। अब तो आ तो जाती है, पर आज सुबह तो हवा की एक मतलब कुछ नहीं आ रहा था, इतनी गर्मी थी। बस थोड़ा सा काम करो, पंखे के नीचे जाकर बैठो, थोड़ा सा काम करो, ऐसे कर करा के फिर बाद में मैंने खाना बनाया। तो खाना बनाने के टाइम मुझे 11 बज गए थे। 11 बजे मैंने कंप्लीट कर दिया था खाना। वैसे तो 10 बजे मैं लग गई थी, 1 घंटा लग गया मुझे पूरा खाना बनाने में, क्योंकि फिर एक ही कुकर होता है ना, उसमें पहले दलिया होता है या खिचड़ी होती है, फिर सब्जी बना लेती हूँ, या पहले सब्जी फिर खिचड़ी। वैसे तो 2 कुकर है, पर एक है मेरे पास 5 किलो का, तो उसमें एक बंदे के लिए भी खिचड़ी दलिया बनाओ तो कितना की बनाना, वो तो उसके तलवे में ही रह जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चल छोटे वाले में काम कर लेते हैं, फिर उसको धोना, फिर उसमें सब्जी बनाना, ऐसे कर करके ना तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बच्चे अगर घर पर हो ना तो फिर मेरी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बच्चे घर पर होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर एक हाथ से काम करना और एक काम 3 हाथ से करना, मतलब 6 हाथों से करना, 3 लोगों को करना, तो बहुत आसान हो जाता है। संडे के दिन हमारा काम कंप्लीट हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि धूप निकलती है ना, तो इससे सोचते हैं भी जल्दी करके अंदर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पर छाँव वाला नहीं है, और इधर परछाइयाँ तो है। पर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट